Hello friends, welcome to CSS lecture series of this playlist. ये है लेक्चर नंबर 41 और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में, राइट। इसका मतलब होता है कि हम किस ऑर्डर को पहले प्रेफरेंस देते हैं। सपोज़ एक एलिमेंट पे 2-3 सेलेक्टर, वन और मोर सेलेक्टर पॉइंट कर रहे होते हैं, तो हम एक ऑर्डर होता है कि हाँ ये किसको फॉलो करेगा, यानी कि जो उसके सबसे क्लोजेस्ट होगा वो उसी को फॉलो करेगा। अब उससे भी ऊपर एक और चीज़ आती है CSS इम्पॉर्टेंट, यानी कि अगर हम किसी सेलेक्टर में अगर हम इम्पॉर्टेंट सेट कर दें किसी प्रॉपर्टी में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड कर जाएगा। यानी कि भले ही कोई सेलेक्टर कह रहा हो कि ग्रीन कलर हो जाए, कोई सेलेक्टर कह रहा हो ऑरेंज कलर हो जाए, लेकिन अगर हम किसी सेलेक्टर में हम ये लगा देते हैं कि भाई ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज़ को ये ओवरराइड कर जाएगा और इसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ये कह रहा है सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट होंगी, राइट। तो अब मैं इसका एक एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले और कुछ कंटेंट्स ही है मेरे पास, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, द इम्पॉर्टेंट रूल इन CSS इज़ यूज टू ऐड मोर इम्पोर्टेंस टू अ प्रॉपर्टी वैल्यू दैन नॉर्मल, यानी कि किसी प्रॉपर्टी वैल्यू को इम्पोर्टेंस देता है और प्रायोरिटी इसी को रखता है। इनफैक्ट इफ़ यू यूज़ द इम्पॉर्टेंट रूल, इसको हम, ये सिंटैक्स होता है, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर इम्पॉर्टेंट हम यूज़ करते हैं, राइट। तो इनफैक्ट इफ़ यू यूज़ exclamation mark important rule, it will override all previous styling rules for that specific property on that element. Let us look at an example. तो चलिए अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक सिंटेक्स बना लेंगे HTML, और HTML को क्लोज करते हैं, एंड देन बॉडी, बॉडी में हम सबसे पहले सपोज कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक div टैग लेना प्रेफर करूँगा, राइट। या फिर हम p क्लास भी ले सकते हैं, पैराग्राफ। लेट सपोज हम div लेते हैं, ओके। तो ये रहा div टैग, और इसके बाद हम div में सपोज लिख देते हैं कि लेट सपोज p ही लेते हैं, लिखते हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ CSS, राइट। अब इसको क्लोज करते हैं, और इसके बाद हम दूसरा p एलिमेंट उठाते हैं, p टैग को उठाते हैं, और इसमें हमें क्लास देते हैं, क्लास इक्वल्स टू m, ओके। अब इसमें हम लिखते हैं दिस इज टेक्स्ट, इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद एक और हम p देते हैं, इससे भी हम कुछ क्लास लगाते हैं। इस बार हम id लगाते देखते हैं, id इक्वल्स टू, और ये हमारी id रहेगी, राइट। इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, और इससे भी कुछ हम टेक्स्ट लिख देते हैं। सपोज दिस इज़ माई टेक्स्ट 2, और दिस इज़ टेक्स्ट 1, ठीक। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं p को। अब चलिए इसमें हेड में चलते हैं, हेड सेक्शन में, और प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। तो स्टाइल में हम पहली स्टाइलिंग देते हैं, जो हमने हैश id यूज़ किया है, इसमें हम प्रॉपर्टी देते हैं। तो हम प्रॉपर्टी देते हैं पहले कि आप फॉन्ट कलर कर दो या फिर बैकग्राउंड कलर। सपोज बैकग्राउंड कलर आप कर दो रेड, ठीक है। और इसके बाद हम .m में देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। इसके बाद हम p में
कोई प्रॉपर्टी असाइन करते हैं P, और इसमें हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर लेट अस सपोज ग्रे। तो इसमें हमने ग्रे दे दिया और साथ में हमने इसके एक्सप्लेनेशन मार्क दे दिया यहाँ पे कि ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि प्रेफरेंस इसको दी जाए इम्पॉर्टेंट। अब ये हो गया क्लोज। अब इसको हम सेव करके दिखाते हैं। लेक्चर नंबर 41। तो ये देखा आपने कि ये सारा का सारा ग्रे हो गया। क्यों ग्रे हुआ? क्योंकि सब में P एलिमेंट था। अगर सपोज इसमें P एलिमेंट नहीं रहता, इसमें H1 रहता, तो क्या होता? तो पहला वाला नहीं होता, पहला वाला वाइट ही रहता, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट होता। और अगर सपोज़ यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट नहीं लगाया होता तो ये अपने अपने प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होता। राइट, ये ग्रीन हो गया। और तीसरे वाले में हमने प्रॉपर्टी दी थी, ओके, इसमें तीसरे में हमने M लगाना भूल गया। ठीक है, तो तीसरा हो गया रेड। तो बस यही था इस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क से हम यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।